Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. तो आज के इस वीडियो में हम जो इनहेरिटेंस के बाकी के जो टाइप्स है उसके बारे में देखेंगे, जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा सिंगल इनहेरिटेंस का वीडियो है वो मैंने अपने चैनल में पोस्ट कर दिया है। तो अगर आपको वो सिंगल इनहेरिटेंस जो इनहेरिटेंस का सबसे पहला टाइप है उसके बारे में अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप उस लिंक को क्लिक कर वो वीडियो देख लीजिए। तो हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस से। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में मोर देन वन बेस क्लासेस होते हैं और उसमें से जो डेटा है वो इनहेरिट करता है, जो हम डिराइव क्लास बनाते हैं वो जो है डिराइव क्लास, वो इन दोनों में से जो उनको डेटा चाहिए, रिक्वायर्ड डेटा होता है, वो इनहेरिट करता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ C++ where a class can inherit from more than one classes, that is one subclass is inherited from more than one base class। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टू बेस क्लासेस होते हैं मतलब टू बेस क्लासेस नहीं होते हैं, मोर देन वन बेस क्लासेस होते हैं। एंड जो हम एक डिराइव क्लास करते हैं क्रिएट, वो क्या करता है, इसमें से कुछ डेटा और इसमें से कुछ डेटा, इन दोनों बेस क्लासेस से कुछ डेटा जो है वो इनहेरिट करते हैं, रीयूज़ करते हैं, जो हमने इन दोनों में डिक्लेयर किया होता है या उससे कोई एग्जीक्यूशन किया होता है, वही डेटा ये जो हमारा डिराइव क्लास होता है वो डेटा इनहेरिट करता है। उसी को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों करते हैं? क्योंकि मल्टीपल क्लासेस से, मल्टीपल बेस क्लासेस से हम डेटा इनहेरिट करते हैं, इसीलिए हम इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। तो हम इसका सिंटैक्स देते हैं देखते हैं। तो क्लास, हम क्लास इसी तरह से डिक्लेयर करते हैं कि हम पहले क्लास लिखते हैं, फिर हमारा जो सब क्लास होता है वो सब क्लास का जो नेम होता है वो मतलब हम जो डिराइव क्लासेस से हम सब क्लास बनाने वाले होते हैं, जो डिराइव क्लास होता है वो, फिर यहाँ पे ये कोलन देके एक्सेस मोड देना होता है हमें बेस क्लास के लिए, फिर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो भी है वो, एंड फिर बेस क्लास 1 हमारा जो फर्स्ट बेस क्लास है उसका नेम, एंड फिर से एक्सेस मोड जो कि हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कोई भी दे सकते हैं, एंड फिर से बेस क्लास 2, मतलब ये फर्स्ट एंड 2, एंड इन दोनों के बीच में हम ये जो कोमा होता है वो यूज़ करते हैं इन दोनों को सेपरेटली डिफाइन करने के लिए। तो ये होता है सिंटैक्स। एंड फिर जो हमारे डिराइव क्लास होता है उसकी जो बॉडी होती है, मतलब उसमें जो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस हम यूज़ करने वाले होते हैं वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो हियर द नंबर ऑफ बेस क्लासेस विल बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा। हम जितने भी हमारे बेस क्लासेस होते हैं वो कॉमा से हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं। एंड एक्सेस मोड जो होता है वो डिक्लेयर करते हैं कि हम कौन सा एक्सेस मोड डिक्लेयर करने वाले हैं। मतलब जैसे कि मैंने सिंगल इनहेरिटेंस में आपको बताया हुआ है कि हम पब्लिक करते हैं बेस क्लास में जनरली, क्योंकि अगर हम पब्लिक करते हैं तो हम वहाँ पे डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस जो भी होते हैं वो हम इजीली इनहेरिट कर सके, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स में बेस क्लास के नेम के पहले ये जो एक्सेस मोड दिया हुआ है वहाँ पे हम हमारा विजिबिलिटी लेबल देते हैं। तो मल्टीपल क्लासेस के बीच में हम कॉमा यूज़ करते हैं, उसे हम एक्सेस मोड देते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी हम हमारा जो नेक्स्ट टाइप है इनहेरिटेंस का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके बारे में देखते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ डिराइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास। मतलब जो ये वन डिराइव क्लास होता है वो अनदर डिराइव क्लास से क्रिएट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो क्लास है वो बेस क्लास है, उससे यहाँ पे हमने क्लास बी इस क्लास से डिराइव किया हुआ है, और फिर क्लास बी से हमने क्लास ए जो है वो डिराइव किया है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अ डिराइव्ड क्लास जो हम डिराइव करते इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास, वो एक अनदर डिराइव क्लास से हम डिराइव करते। अभी हमारा जो थर्ड जो टाइप है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होता क्या है? तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लास
is inherited from a single base class, that is more than one derived class is created from a single base class. मतलब जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम दो बेस क्लासेस से हम वन डिराइव क्लास क्रिएट करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे सिंगल बेस क्लासेस से मल्टीपल डिराइव क्लासेस क्रिएट करते हैं. तो देखिए हमारा ये यहाँ पे क्लास जी है, वो एक बेस क्लास है, उससे हमने क्लास बी डिराइव किया एंड क्लास ई डिराइव किया हुआ है. तो यहाँ पे फिर से हमने क्लास बी से क्लास ए, क्लास सी डिराइव किया एंड क्लास ई से फिर से हमने क्लास डी एंड क्लास एफ. मतलब हम एक वन बेस क्लासेस से मल्टीपल डिराइव क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं. इसे हम कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस. तो हमने अब तक यहाँ पे इनहेरिटेंस के सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, ये चारों जो टाइप है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी. तो मैंने जो अब तक आपको जो टाइप्स बताए इनहेरिटेंस के, तो उसके बारे में जो प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूशन है वो जल्दी से मैं अपने चैनल में वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगी. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में एग्जीक्यूट करके मैं आपको बता दूंगी. यहाँ पे मैंने जस्ट एक डेफिनेशन और उसके जो डायग्राम है कि किस तरह से एग्जीक्यूट होती है वो आपको बताइए, लेकिन मैं अपने अगले वीडियोस में प्रॉपर टर्बो सी में आपको प्रोग्राम रन कर बताऊंगी कि किस तरह से ये इनहेरिटेंस के प्रोग्राम रन होते हैं. और मैं अपने चैनल में और आगे जावा के जो सारे प्रोग्राम्स हैं, जो जावा के जो सारे टॉपिक्स है कोर जावा के, वो सारे कवर करने वाली हूँ. तो प्लीज़ बी कनेक्टेड टू माय चैनल विच इज़ मयूरिस पॉइंट. एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे अपने चैनल में जो भी लैंग्वेजेस के, जो भी कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ पोस्ट करूँगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो हम मिलते हैं अभी अगले वीडियो में. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए.